डीएनए में अब हम चीन के शक्ति प्रदर्शन का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज आपके लिए बीजिंग में होने वाली उस सैन्य परेड का मतलब और मकसद समझना जरूरी है, जिसे नए कोल्ड वॉर की परेड कहा जा रहा है, जिसे अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है और जो अब से सिर्फ 9 घंटे बाद शुरू होने वाली है। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के सारे इंटरनेशनल दुश्मनों को एक साथ बुला लिया और वो सभी ग्लोबल लीडर इस समय बीजिंग में मौजूद हैं। आज आपको पता चलेगा कि ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच चीन को परेड निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। एससीओ में दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक के बाद कल चीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री परेड का आयोजन करने जा रहा है, जहां चीन अपनी फौज की ताकत दुनिया को दिखाएगा। पूरी दुनिया 70 मिनट तक चीन की फौज, चीन के हथियार, चीन की ताकत देखेगी। लेकिन बीजिंग से 11,000 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें परेड ग्राउंड पर नहीं बल्कि वहां बने मंच पर होंगी। ये 70 मिनट ट्रंप को काफी चुभने वाले हैं, क्योंकि कल एक छत के नीचे अमेरिका के सारे दुश्मन एक साथ बैठे होंगे। सबसे पहले आपको चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गेस्ट लिस्ट देखनी चाहिए। वैसे तो मिलिट्री परेड में 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिनपिंग के 3 चीफ गेस्ट की हो रही है। चीफ गेस्ट नंबर 1 रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीफ गेस्ट नंबर 2 उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग और चीफ गेस्ट नंबर 3 ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान। इस गेस्ट लिस्ट को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि चीन ने चुन चुनकर अमेरिका के विरोधी देशों को एक मंच पर बैठाने का प्लान बनाया और 70 मिनट की विक्ट्री परेड से ट्रंप को यह मैसेज दिया कि वो एक नई धुरी तैयार कर रहे हैं। अमेरिका को टेंशन सिर्फ इन 4 नेताओं से नहीं है, बल्कि जिनपिंग ने जिन 26 लोगों को बुलाया है उनमें से ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों का ट्रंप से किसी ना किसी तरीके से टकराव। म्यांमार पर भी अमेरिका ने कई तरीके के प्रतिबंध लगा रखे हैं। बेलारूस के साथ भी अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि वो रूस का कट्टर समर्थक है। क्यूबा से तो अमेरिका की आज से नहीं बल्कि दशकों पुरानी अदावत है। चीन ने अपनी विक्ट्री परेड डे से जो अमेरिकी विरोधी गुट तैयार किया है, वो ट्रंप के लिए कितनी बड़ी टेंशन है, उसे आंकड़ों के जरिए भी समझने की जरूरत है। चीन की विक्ट्री डे परेड में चीन रूस के परमाणु हथियारों को अगर मिला दे तो एक मंच पर 5000 परमाणु हथियारों के बटन एक साथ मौजूद होंगे, जो पूरी दुनिया के परमाणु हथियारों का करीब 50% है। अगर विक्ट्री डे परेड के मंच पर मौजूद प्रमुख देशों की सैन्य ताकत की बात करें तो 53 लाख सैनिकों के कमांडर मौजूद होंगे, जो पूरी दुनिया की सैन्य क्षमता का 20% है। इस मंच पर $12 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था एक साथ बैठी होगी, जो दुनिया की कुल जीडीपी का 20% है। और अगर तेल उत्पादन की बात करें तो दुनिया के 18% तेल इन्हीं देशों से आते हैं। मतलब 70 मिनट की यह विक्ट्री परेड सिर्फ चीन का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ खड़े होते एक नए गठबंधन का पावर शो है। आगे बढ़ने से पहले आपको यहां यह भी जानना चाहिए कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान पहले से ही चीन में मौजूद हैं। दोनों एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन किम जोंग उन्हें कल सुबह बीजिंग उनको पहुंचने वाले हैं। आमतौर पर चीन पहुंचने वाले सारे गेस्ट फ्लाइट से आ रहे हैं, लेकिन किम जोंग अपनी खास ट्रेन से ही बीजिंग पहुंचने वाले हैं। 2011 में उत्तर कोरिया का तानाशाह बनने के बाद से किम जोंग सिंगापुर दौरे के अलावा हर जगह अपनी हरी रंग की खास ट्रेन से ही पहुंच रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योयांग से लेकर के चीन की राजधानी बीजिंग तक खास रेलवे लाइन बिछाई गई है। इसी के जरिए किम जोंग बीजिंग पहुंच रहे हैं। किम की ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और उन्हें प्योयांग से बीजिंग पहुंचने में 20 घंटे का वक्त लगने वाला है। आपको यहां यह भी जानना चाहिए कि चीन के इस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा पाकिस्तान भी होने वाला है। एससीओ समिट के दौरान बार बार अपनी बेइज्जती करवा चुके शहबाज शरीफ एक बार फिर विक्ट्री परेड में भी अपनी बेइज्जती करवाने को तैयार है। आमतौर पर हर देश के राष्ट्राध्यक्ष विक्ट्री डे परेड के चीफ गेस्ट होंगे, लेकिन पाकिस्तान का केस उल्टा है। पाकिस्तान की तरफ से यहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने वाला है। एससीओ समिट के दौरान गायब रहे आसिम मुनीर अचानक ही चीन पहुंच गया, लेकिन देखना होगा कि मंच पर इसे कौन सी जगह में, किस कोने में जगह मिलती है। कल चीन में होने वाली इस विक्ट्री डे परेड पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। पहली वजह तो इस आयोजन में जिनपिंग की गेस्ट लिस्ट है, लेकिन इसके अलावा चीन के हथियारों पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि चीन इस परेड के जरिए दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति भी दिखाने वाला है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात से रविवार सुबह तक तियानमेन चौक के पास चली रिहर्सल में करीब 40,000 सैनिक और अधिकारी शामिल हुए। लेकिन सैनिकों के साथ साथ चीन इस परेड में अपने नए हथियारों को भी
पहली बार सबके सामने लाने वाला है। सबसे ज्यादा चर्चा में YJ सीरीज की एंटी शिप मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों को खास तौर पर अमेरिकी फाइटर जेट्स के हिसाब से डिजाइन किया गया। इस सीरीज की मिसाइल की रफ्तार 5 मैक यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि चीन विक्ट्री डे परेड में अपने नए लेजर वेपन से लॉन्च कर सकता है। चीन दावा करता है कि उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर वेपन को तैयार कर लिया है। रिहर्सल के दौरान बड़े टारपीडो के आकार के 2 नए मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन भी देखे गए हैं। ये ड्रोन 18 से 20 मीटर लंबे हैं। माना जा रहा है कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी परेड में शामिल होंगी। चीन नई पीढ़ी के परमाणु हथियारों का प्रदर्शन भी कर सकता है। विक्ट्री परेड में चीन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-29 भी शामिल हो सकता है, जिसे सैटेलाइट हंटर भी कहा जाता है। ये वायुमंडल के बाहर 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। माना जा रहा है कि चीन इस बार विक्ट्री परेड में कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। ऐसे में आपको यहां यह भी जानना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड कब और कहां हुई। दूसरे नंबर पर है 1945 की मॉस्को विक्ट्री डे परेड, जिसमें 40,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। अगर परेड में शामिल सैनिकों को मानक माना जाए तो सबसे बड़ी परेड सन 1865 में अमेरिका में हुई थी, जब सिविल वॉर के बाद 1.5 लाख अमेरिकी फौज ने 2 दिनों तक परेड की थी। अगर हथियारों को मानक माना जाए तो यह रिकॉर्ड चीन के ही पास है। 2019 की विक्ट्री डे परेड में चीन के 160 प्लेन समेत 580 हथियार शामिल हुए थे। लेकिन कल होने वाली विक्ट्री डे परेड में सेना और हथियारों के साथ साथ चीन की कूटनीतिक ताकत भी दिखने वाली है, क्योंकि मंच पर चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया समेत 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और ये तय मानिए कि मंच से इशारों में अमेरिका के प्रभुत्व को चैलेंज किया जा रहा है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि चीन 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड करता क्यों? आखिर क्यों चीन पूरी दुनिया को 3 सितंबर को अपनी ताकत दिखाता है? और इस परेड का आयोजन तियानमेन स्क्वायर पर ही क्यों किया जाता है? विक्ट्री डे परेड 3 सितंबर 1945 को जापान की हार और चीनी जनता के जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध में जीत की याद में आयोजित की जाती है। विक्ट्री डे परेड दूसरे विश्व युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC की भूमिका को भी दर्शाती है। इस साल विक्ट्री डे परेड की 80वीं वर्षगांठ है। इस परेड को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि माओ जेडोंग ने यहीं से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की थी। तियानमेन स्क्वायर राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक है, जो परेड के राष्ट्रवादी संदेश को बढ़ाता है। लेकिन इस साल होने वाली विक्ट्री परेड में एक साथ 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति ग्लोबल साउथ को एकजुट करने और पश्चिमी देशों के प्रभाव को सीधी चुनौती है। Zee News.